So hello guys, welcome back to my channel. So guys, today we are going to cover direction sense tests. So guys, let's begin. So दोस्तों, इसको सीखने के लिए आपको मेनली डायरेक्शन के बारे में पता होना चाहिए कि मतलब कि टॉप के अंदर हमारे पास नॉर्थ डायरेक्शन होती है और बॉटम में हमारे पास साउथ होती है और राइट की तरफ हमारे पास ईस्ट होती है और लेफ्ट की तरफ हमारे पास वेस्ट होती है। और साथ में जो नॉर्थ और ईस्ट के बीच में होती है उसे हम बोलते हैं नॉर्थ ईस्ट, और जो साउथ और ईस्ट के बीच में होती है उसे बोलते हैं हम साउथ ईस्ट, और जो साउथ और वेस्ट के बीच में होती है उसे हम बोलते हैं साउथ वेस्ट, और जो नॉर्थ और वेस्ट के बीच में होती है उसे हम बोलते हैं नॉर्थ वेस्ट। सो गाइज, इतना पता होना चाहिए आपको इस टॉपिक के लिए। और साथ में आपको इतना पता होना चाहिए कि जो नॉर्थ से ईस्ट है या फिर ईस्ट से साउथ है, साउथ से वेस्ट और वेस्ट से नॉर्थ, जो ये चारों है, इन चारों के बीच में होता है 90 डिग्री का एंगल। और साथ में अपने नॉर्थ से नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट से ईस्ट, या फिर ईस्ट से साउथ ईस्ट, या फिर जैसे जैसे भी चलेगा ये ऑर्डर, इन सब के बीच में एंगल होता है 45 डिग्री का। और ये कुल पूरे मिलके बनाते हैं 360 डिग्री का एंगल। बस आपको इतना पता होना चाहिए इसके बारे में। सो लेट्स मूव ऑन नेक्स्ट टॉपिक। सो गाइज, अब हम पढ़ेंगे शेडो फॉर्मेशन कंसेप्ट। सो गाइज, इसमें क्या होगा कि हमें पहले डायरेक्शन होगी, जैसे कि नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। सो गाइस, जैसे हमें पता है कि मॉर्निंग के टाइम पे जो हमारा सन होता है वो हमेशा ईस्ट की तरफ से राइज होता है और हमेशा वेस्ट में जाके सनसेट होता है इसका। सो गाइस, अब देखा जाए, अगर हम कहें कि मंडे सॉरी मॉर्निंग के टाइम पे अगर कोई व्यक्ति खड़ा है यहाँ पे किसी भी पॉइंट पे, ठीक है, तो अगर सन ईस्ट की तरफ है तो मतलब इसका मतलब साफ है कि जो उसकी बंदे की शेडो बनेगी वो हमेशा इस डायरेक्शन में बनेगी अगर मॉर्निंग का टाइम होगा। सो मीन्स मॉर्निंग के टाइम पे जो शेडो फॉर्म होती है वो हमेशा वेस्ट डायरेक्शन में होती है, ठीक है। और वहीं इवनिंग के टाइम पे जब सन हमारा वेस्ट के अंदर होता है तो उस टाइम पे अगर बंदा यहाँ खड़ा होगा और अगर उस पर सन की शेडो सन की रेज आएगी तो उसकी शेडो हमेशा बनेगी इस डायरेक्शन में, यानी कि राइट डायरेक्शन में, जो कि होगा ईस्ट डायरेक्शन। वही इस पॉइंट में लिखा हुआ है। और तीसरा सिनेरियो होता है कि जब 12 नून का टाइम होता है, तो 12 नून के टाइम पे जो हमारा सन होता है वो होता है प्रॉपरली नॉर्थ के डायरेक्शन पे। तो मतलब अगर हमारी शेडो बनेगी भी तो जो शेडो होगी वो हमारी बॉडी के डायरेक्टली नीचे होगी, जो कि विजिबल नहीं हो पाएगी। तो इसके लिए हम कहते हैं कि जो हमारा 12 नून का टाइम होता है उस टाइम पे हमारी हमारी शेडो फॉर्मेशन नहीं होती। और अब नेक्स्ट टॉपिक है इसके लिए सीखने के लिए पाइथागोरन थ्योरम। सो गाइस, पाइथागोरन थ्योरम आपने अपनी 8th क्लास से पढ़ते आ रहे होगे, जिसमें कि हमें मतलब कि एक ट्रायंगल सा दिया होता है जिसकी जो ये सबसे बड़ी साइड होती है इसको हम बोलते हैं हाइपोटेनियस, इसे हम बोलते हैं बेस, इसे हम बोलते हैं परपेंडिकुलर। और इसका फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर प्लस बेस इज इक्वल टू हाइपोटेनियस। ओके, सो आपको बस ये याद रखना है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर। अगर आपने ये तीन चीज, ये जो कंसेप्ट मैंने भी आपको बताया है, अगर आपने ये तीनों कंसेप्ट अच्छे से याद रखे तो आप इसके रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आसानी से कर पाएंगे। तो चलो अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चंस की तरफ। सो गाइस, ये है हमारा पहला क्वेश्चन। सो क्वेश्चन में दिया हुआ है, सैम स्टार्ट वॉकिंग फ्रॉम पॉइंट ए टूवर्ड्स ईस्ट एंड वॉक फॉर 6 किलोमीटर। Then he turned to the left and walked for 8 kilometers to reach point B. How far was he from starting point? So guys, इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हम क्वेश्चन को पहले पार्ट्स में ब्रेक डाउन करेंगे। सो लेते हैं, चलो हमारे पास ये पॉइंट है, हमारे पास पॉइंट ए, ठीक है। लिखा हुआ है सैम पॉइंट ए से ईस्ट की तरफ चल के गया। ईस्ट यानी कि ये डायरेक्शन ईस्ट वाली, आप इसे डायग्राम में देख सकते हैं, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट, ठीक है। तो सैम ए से गया पॉइंट बी पे, सॉरी वो मतलब
6 किलोमीटर उसने पॉइंट ए से चला, जिसके बाद वो लेफ्ट डायरेक्शन में टर्न हो गया, लेफ्ट डायरेक्शन में वो टर्न होके अपना गया वो 8 किलोमीटर, और वो पहुंच गया अपने पॉइंट बी पे। सो हमें बताना है कि हाउ फार ही इज़ फ्रॉम ही स्टार्टिंग पॉइंट। सो इसमें बेसिकली हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। ठीक है, हमें हमारे पास बेस दिया हुआ है 6, हमें हमारे पास दिया हुआ है हमारा परपेंडिकुलर, वो दिया हुआ हमारे पास 8, बस हमें इसके अंदर अब फाइंड करना है ए बी। ओके, सो गाइस आप वीडियो को पोस्ट करके इसका आंसर एक बार कमेंट सेक्शन में बताइए। सो उम्मीद है कि आपने सोल्व कर लिया होगा इसे खुद से। सो गाइस ये बन जाएगा हमारा 36, 6 का स्क्वायर, एंड 8 का स्क्वायर हमारा बन जाएगा 64, यानी कि टोटल बन जाएगी हमारे पास 100। तो 100 इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर। अगर हम स्क्वायर को इधर लाके इसके अगर हम इस पे रूट लगा देंगे, स्क्वायर रूट, तो हमारे पास ए बी का आंसर आ जाएगा 10 किलोमीटर। ओके, तो चलो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो वन मॉर्निंग आफ्टर सनराइज महेश वो स्टार्ट फेसिंग अ पोल, द शेडो ऑफ द पोल फील एग्जैक्टली टू हिज राइट, टू विच डायरेक्शन ही हैज फेस। सो यहाँ पे बात की गई है सनराइज की, तो मतलब सनराइज के टाइम पे अगर बात हो रही है तो सनराइज के टाइम पे हमारा सन राइज होता है इस डायरेक्शन में से। सो लिखा हुआ है महेश वॉज फोर्सिंग वो स्टैंडिंग फेसिंग अ पोल। ठीक है, तो मतलब वो इस डायरेक्शन में हमारा महेश खड़ा था, इस डायरेक्शन के अंदर। सो लिखा हुआ है द शेडो ऑफ द पोल फेल एग्जैक्टली टू द राइट, तो मतलब राइट डायरेक्शन के अंदर उसकी पोल की जो शेडो थी वो बन रही थी। तो राइट डायरेक्शन में उसकी पोल की तभी बनेगी जब महेश कुछ इस एरिया में खड़ा होगा, क्योंकि जो हमारा जब सनराइज होता है तो हमारी हमेशा शेडो बनती है हमारी वेस्ट साइड के अंदर। तो अगर हम यहाँ पे खड़े होंगे तो हमारे लिए हमारी वेस्ट साइड होगी इधर वाली। ठीक है, जो इस साइड होगी हमारे लिए वेस्ट साइड बन जाएगी। तो इसका साफ मतलब है कि जो वो व्यक्ति है वो महेश साउथ डायरेक्शन में खड़ा था। तो चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एम इज इन द ईस्ट ऑफ एन, मतलब कि जो एम है वो एन के इस डायरेक्शन में है। ठीक है, चलो फिर से हम एक बार डायग्राम बना देते हैं। तो एम इज इन द ईस्ट ऑफ एन, तो मतलब कि एम होगा ईस्ट में हमारे एन के। इफ पी इज इन द साउथ, इफ पी इज इन द साउथ ऑफ एस, तो मतलब कि ये हमारे पास हो जाएगा एक एस पॉइंट। ठीक है, और कह रही है कि साउथ के अंदर हमारे पास यहाँ पे खड़ा है एक पी नाम का व्यक्ति। ठीक है, तो देन इन विच डायरेक्शन ऑफ एम इज पी, तो बताना है कि एम से किस डायरेक्शन में हमारा पी होगा। सो गाइस हमारा जो सेंटर पॉइंट है ये हमें दिया हुआ था यहाँ पे, जो ये हमारे पास ये बनेगा हमारा सेंटर पॉइंट। तो ये क्योंकि एम से हमारी बात हुई है एम इज इन द ईस्ट ऑफ एन, तो हम मानेंगे ये ईस्ट डायरेक्शन के अंदर है, तो हम इसे ले लेंगे एज अ स्टार्टिंग पॉइंट। ठीक है, तो अगर हम देखें अब डायग्राम से इसको कंपेयर करें, अगर हम यहाँ पर बनाए इसे एम को, इधर लाए एन को, तो मतलब कुछ इस डायरेक्शन में जाके हमारे पास बनेगा पी। सो गाइस इसका मतलब है कि अगर हम क्वेश्चन की तरफ से देखें तो जो हमारा जो एम है वो पी से साउथ वेस्ट की डायरेक्शन में खड़ा है। सो गाइस इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर डी। तो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। तो इस क्वेश्चन में दिया हुआ है यू आर फेसिंग साउथ, मतलब कि इसने कहा है कि तुम खड़े हो साउथ की डायरेक्शन में। ठीक है,
यू टर्न राइट एंड वॉक 20 मीटर। मतलब हम यहाँ इस पॉइंट पे खड़े हैं, ये हमारा हो गया स्टार्टिंग पॉइंट। सो कह रहे हैं यू हैव टर्न राइट एंड वॉक 20 मीटर। सो मतलब कि साउथ की डायरेक्शन में हमारा फेस इस तरफ है, तो इस तरफ के तो मतलब अगर हम राइट में रहेंगे तो हमारे डायरेक्शन ही आएगी। सो इसके अंदर क्या करेंगे, हम एस पॉइंट से इस तरफ गए हमारे राइट की तरफ 20 मीटर। देन यू टर्न राइट एंड वॉक 10 मीटर। तो हम उसके बाद मुड़ के गए ऊपर की तरफ, सॉरी सॉरी सॉरी, सो हम उसके बाद गए ऊपर की तरफ 10 मीटर। फिर लिखा हुआ है देन ही टर्न लेफ्ट एंड वॉक 10 मीटर। तो उसके बाद फिर वो मुड़ा लेफ्ट, फिर वो फिर से गया अपने 10 मीटर। देन टर्न राइट एंड वॉक 20 मीटर। सो फिर वो राइट में टर्न हुआ और फिर वो गया 20 मीटर। देन ही अगेन टर्न राइट एंड वॉक 60 मीटर। सो मतलब कि फिर वो वहाँ से मुड़ के गया टोटल 60 मीटर। सो हमें बताना है इन विच डायरेक्शन डू यू इन फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। तो हमें बताना है कि हम अब कौन सी डायरेक्शन में हैं। सो देखा जाए ये हमारे पास साउथ पॉइंट था, ठीक है, ठीक है, ये हमारे पास साउथ पॉइंट था और हम अभी इस डायरेक्शन की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर हम इसे अब साउथ पॉइंट को अपना स्टार्टिंग पॉइंट मानते हैं तो आप पाइएंगे कि ये हमारी हो जाएगी ईस्ट डायरेक्शन, ठीक है, और ये हो जाएगी हमारी नॉर्थ डायरेक्शन। सो अगर हम देखें नॉर्थ और ईस्ट के बीच में हमारा पाथ बन रहा है, सो इसका मतलब है कि हम इस टाइम पे हमारे नॉर्थ ईस्ट की डायरेक्शन में हैं। सो गाइस मतलब कि इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो इस क्वेश्चन में दिया गया है कि सचिन वॉक 20 किलोमीटर टुवर्ड्स नॉर्थ। मतलब कि जो सचिन है वो 20 किलोमीटर गया नॉर्थ साइड पे, ठीक है। चलो तो हम मानते हैं ये है हमारा स्टार्टिंग पॉइंट। तो यहाँ से सचिन 20 किलोमीटर गया हमारे नॉर्थ के डायरेक्शन में। देन ही टर्न लेफ्ट एंड वॉक 40 किलोमीटर। तो मतलब फिर वो लेफ्ट में टर्न हुआ और फिर वो गया वहाँ से हमारे 40 किलोमीटर। ही अगेन टर्न लेफ्ट एंड वॉक 20 किलोमीटर। तो मतलब कि वो फिर यहाँ पे आ गया अपने 20 किलोमीटर चल के। फाइनली ही मूव 20 किलोमीटर आफ्टर टर्निंग टू लेफ्ट। तो मतलब इसके बाद फिर वो लेफ्ट की तरफ टर्न हुआ और वो फाइनली चला अपने लास्ट 20 किलोमीटर। सो हमें बताना है कि वो अपने स्टार्टिंग पॉइंट से कितना फार है। सो गाइस देखा जाए तो हमारे को पता है कि ये हमारे पास एक बन रहा है स्क्वायर, तो जिसकी सब साइड इक्वल होती है। तो देखिए अगर इसकी ये वाली लॉन्गेस्ट साइड 40 दी हुई है और यहाँ पे हमने 20 कवर कर चुकी है, तो इसका मतलब हमारे पास क्या होगा कि अगर हम 40 में से 20 को माइनस कर देंगे तो हमारे पास हमारा डिजायर्ड आंसर आ जाएगा। सो मतलब कि जो इसका आंसर होगा वो हमारे पास होगा 20 किलोमीटर। तो चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सो गाइस क्वेश्चन दिया हुआ है राधा मूव टुवर्ड्स साउथ ईस्ट और डायरेक्शन ऑफ और डिस्टेंस ऑफ 7 किलोमीटर। सो मतलब हम मानते हैं हमारा ये स्टार्टिंग पॉइंट। तो स्टार्टिंग पॉइंट से राधा साउथ ईस्ट की डायरेक्शन में चल के गई है। सो हमारे पास साउथ ईस्ट डायरेक्शन बनेगी हमारी ये वाली, जो कि हमारे ईस्ट और साउथ के बीच में बनेगी। तो मतलब राधा यहाँ पे चलिए 7 किलोमीटर। तो 7 किलोमीटर चलने के बाद सी मूव टूवर्ड वेस्ट एंड ट्रेवल अ डिस्टेंस ऑफ 14 किलोमीटर। सो मतलब अब वो वेस्ट की तरफ टर्न होके हमारे पास गई है 14 किलोमीटर। एंड फ्रॉम हेयर सी मूव टूवर्ड्स नॉर्थ वेस्ट। तो अब वो गई है नॉर्थ वेस्ट के अंदर 7 किलोमीटर, ठीक है।
तो हमारे पास हो जाएगा पॉइंट नंबर डी। एंड फाइनली सी मूव अ डिस्टेंस ऑफ 4 किलोमीटर टूवर्ड ईस्ट, तो मतलब वो वही है ईस्ट की तरफ, टोटल 4 किलोमीटर। ठीक है, तो हमें बताना है कि वो अपने स्टार्टिंग पॉइंट से कितना फार है। सो गाइस इसमें भी सेम ही चीज़ होगी, क्योंकि इसके अंदर भी हमारे पास सारी साइड्स इक्वल दी हुई है, तो इसमें भी हम बेसिकली कर सकते हैं 14 में से हम माइनस कर देंगे अपने 4 को, तो हमारे पास वो डिजायर्ड हमारे पास आउटपुट आ जाएगी। तो वो हमारे पास आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर सी यानी कि 10। तो चलो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मारिया वॉक 30 मीटर टूवर्ड्स नॉर्थ, तो जो मारिया है वो अपने स्टार्टिंग पॉइंट से 30 मीटर गई नॉर्थ की तरफ, एंड टर्न राइट एंड वो 40 मीटर। सो अब वो राइट की तरफ टर्न होके गई है 40 मीटर। सी देन टर्न राइट एंड वॉक 45 मीटर। सो अब वो अपने इस पॉइंट से 45 मीटर चल के गई है, एंड टर्न लेफ्ट एंड वॉक 25 मीटर। सो अब यहाँ से वो लेफ्ट की तरफ टर्न होके गई है 25 मीटर। फाइनली सी टर्न लेफ्ट एंड वॉक 15 मीटर, तो अब वहाँ से वो टर्न होगी लेफ्ट और उसने मूव किया है 15 मीटर। ठीक है, हाउ हाउ फार इज शी फ्रॉम हर स्टार्टिंग पॉइंट। सो गाइस देखो इसमें हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे। ठीक है, क्योंकि हमारे पास देखो ये हमारा जो ये है इससे कनेक्ट होगा, क्योंकि देखो हमारे पास दिया हुआ है 30 और 45, तो मतलब ये हमारे पास दिया हुआ है 30 साइड हो जाएगी हमारी ये वाली, और जो हमारे पास हमारी ये साइड है, ये साइड हमारे पास हो जाएगी 15। ठीक है, तो सेम वे के अंदर अगर हमारे पास ये 25 दी हुई है साइड, तो जो इसके परपेंडिकुलर है वो भी हमारे पास 25 हो जाएगी। यहाँ पे हमारे पास दी गई है 40 साइड, 40 की परपेंडिकुलर हमारे पास साइड हो जाएगी, सिर्फ परपेंडिकुलर कह रहा हूँ, पैरेलल साइड हो जाएगी 40। तो अगर हम इसको कंबाइन कर दें 40 प्लस 25, तो वो हमारे पास डिजायर्ड आंसर हो जाएगा। तो 40 प्लस 25 हमारे पास होता है 65। सो मतलब कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। सो गाइस इस क्वेश्चन में हमारे पास दिया हुआ है कि अ बॉय वॉक 12 किलोमीटर टूवर्ड ईस्ट, तो मतलब बॉय हमारे पास अपने स्टार्टिंग पॉइंट से 12 किलोमीटर गया ईस्ट की तरफ। ठीक है, ही टर्न 90 डिग्री, तो मतलब कि अब वो अपने पॉइंट से 90 डिग्री टर्न हुआ एंड वो 20 किलोमीटर, तो मतलब कि अब वो ऊपर के डायरेक्शन में गया है, यानी कि नॉर्थ की डायरेक्शन में हमारे पास 20 किलोमीटर। देन ही टर्न राइट एंड वॉक 33 किलोमीटर। सॉरी इसमें गलती होगी, इसमें बोला गया था राइट में टर्न हुआ, हमने गलती से लेफ्ट ले लिया, सॉरी। सो उसमें लिखा हुआ था कि बंदा गया हमारा राइट की डायरेक्शन में 20 किलोमीटर, जिसके बाद उसने वॉक किया 33 किलोमीटर। ठीक है, तो वो मतलब इस डायरेक्शन में गया हमारा 33 किलोमीटर राइट की तरफ टर्न होके। तो अब हमें बताना है कि अब वो अपने स्टार्टिंग पॉइंट से कितना फार है। तो गाइस इसके लिए कुछ नहीं, हमें बस यहाँ पे एक सिंपल लाइन ड्रॉ करनी है, और इस एरिया के अंदर हम लगा देंगे पाइथागोरन थ्योरम। सो गाइस देखो हमारे पास ये साइड गिवन है, ये हो जाएगी हमारे पास 20, और अगर हमारे पास ये साइड दी हुई है हमारे पास 12, तो मतलब कि जो हमारे पास ये हो जाएगा साइड, ये साइड हमारे पास होगी 33 माइनस 12 यानी कि 21। ठीक है, और हमें बस अब इस साइड को फाइंड करना है, तो सिंपली हम कर देंगे परपेंडिकुलर स्क्वायर और बेस स्क्वायर। तो 20 का स्क्वायर कर देंगे हम, प्लस में 21 का स्क्वायर, टू फाइंड साइड ए, सो इक्वल टू ए स्क्वायर।
सो 20 का स्क्वायर हमारे पास हो गया 400, वही 21 का स्क्वायर हमारे पास हो जाएगा 441, जो कि अगर हम ऐड करें तो बन जाएगा 841, सॉरी 841। तो अगर हम 841 का अगर हम स्क्वायर रूट करें तो हमारे पास आंसर आएगा, तो वो होगा 29 किलोमीटर। ओके, सो मतलब इसके अंदर ऑप्शन नंबर सी हमारे पास इसका आंसर होगा। सो चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो क्वेश्चन में दिया हुआ है मार्टिन वॉक 13 मीटर टुवर्ड्स साउथ। तो मार्टिन अपने स्टार्टिंग पॉइंट से साउथ की तरफ गया 13 मीटर फॉर हिज जिम। ही टर्न लेफ्ट एंड वॉक 10 मीटर। तो अब वो लेफ्ट की तरफ टर्न हुआ और वो गया लेफ्ट डायरेक्शन में 10 मीटर। ही टुक अ लेफ्ट टर्न एंड वॉक 5 मीटर। अब उसने लेफ्ट टर्न लिया और वो गया टोटल 5 मीटर। देन ही टुक अ टर्न राइट एंड वॉक 5 मीटर। सो अब वो राइट लेके गया 5 मीटर। सो हमें बताना है कि हाउ फार ही इज फ्रॉम हिज जिम एंड उसकी डायरेक्शन क्या है। सो गाइस सेम वे के अंदर हम यहाँ पे एक लाइन खींच लेंगे। सो हमारे पास अगर ये साइड 10 दी गई है तो मतलब कि हमारे पास ये साइड भी 10 होगी। अगर हमारे पास ये साइड 5 दी हुई है तो इसका मतलब है हमारी ये साइड ही 5 होगी। तो मतलब कि हम अगर 13 में से 5 माइनस कर दें तो हमारे पास इतनी साइड आ जाएगी, जो कि हमारे पास होगा 8। ठीक है, और बस अब कुछ नहीं, इस पे आपको बस पाइथागोरन थ्योरम लगानी है। ठीक है, मतलब कि परपेंडिकुलर आपके पास 8 है, 8 का स्क्वायर प्लस में आपका जो ये बेस है, बेस आपका है 10 + 5 मतलब कि 15। तो हम कर देंगे 15 का स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। तो 8 का स्क्वायर हमारे पास होता है 64, साथ में 15 का हमारे पास होता है 2 to 5। तो अगर हम इन दोनों को ऐड कर दें तो हमारे पास आ जाएगा 289। और हम अगर हमें ए निकालना है तो अगर हम इसका करेंगे स्क्वायर रूट तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा 17। सो गाइस 17 हमारे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन दिया हुआ है, तो हम डायरेक्टली कह सकते हैं कि ऑप्शन नंबर डी इज आर डिजायर्ड आंसर। सो गाइस इस क्वेश्चन में हमारे पास दिया हुआ है 15 प्रोफेसर आर स्टैंडिंग इन अ लाइन फेसिंग नॉर्थ। मतलब कि नॉर्थ डायरेक्शन को फेस करते हुए, मतलब ऊपर की तरफ देखते हुए हमारे पास 15 प्रोफेसर खड़े हैं। सो मीन्स जो हमारे प्रोफेसर होंगे वो इस रो में खड़े होंगे, जैसे कि यहाँ पे हमारे खड़ा है प्रोफेसर नंबर 1, यहाँ पे हमारे पास होगा प्रोफेसर नंबर 2, यहाँ 3 एंड सोन। ठीक है, सोन। और यहाँ पे हमारे पास होगा प्रोफेसर नंबर 15। सो लिखा हुआ है रंजन इज टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ पीयूष। मतलब कि जो रंजन है पीयूष के इमीडिएट लेफ्ट के अंदर है। तो माना जाए अगर हम देखें तो ऐसे होगा कि यहाँ पे हमारे पास खड़ा है प्रियांशी, और प्रियांशी के इमीडिएट लेफ्ट में यहाँ पे हमारे पास खड़ा है रंजन। ठीक है, और बताया गया है कि जो रंजन है उसकी पोजीशन हमें दी गई है 8th। ठीक है, तो मतलब 8th पोजीशन पे हमारे पास यहाँ पे रंजन खड़ा है। और है अशोक इज सेकंड फ्रॉम द राइट। मतलब कि जो अशोक है वो राइट के अंदर सेकंड पोजीशन पे खड़ा है। ठीक है, देन फ्रॉम द लेफ्ट साइड एट विच नंबर अशोक इज। तो मैं बताना कि लेफ्ट साइड से वो कौन से नंबर पे होगा। सो गाइस देखो इतना सिंपल है, हमें कहा गया टोटल 15 प्रोफेसर है, उसने कह दिया कि जो अशोक है, अशोक राइट मतलब कि सिर्फ सेकंड पोजीशन पे खड़ा है राइट से। तो हमें से बिना सोच के बता सकते हैं कि जो इसका आंसर आने वाला है वो हमारे पास होगा 14, कि अशोक 14 पोजीशन पे खड़ा है।
हमें सिंपली सॉल्व कर सकते हैं, हमें सॉल्व करने की जरूरत भी नहीं है। सो गाइस, और ये है अब आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन। सो मतलब आपको इस क्वेश्चन के बेस पे बताना है कि जो प्रियांशी है वो अपनी किस पोजीशन पे खड़ी है। ओके, सो गाइस इस वीडियो के लिए इतना ही। सो अगर आपको इस टॉपिक में कोई भी डाउट आता है तो आप फ्रीली कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। मैं आपको एक अलग से वीडियो बना के सैटरडे या संडे को उन टॉपिक्स को कवर कर दूंगा जहाँ जहाँ पे आपको प्रॉब्लम आएगी या जिन जिन क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम आएगी, आप फ्रीली मेरे से डिस्कस कर सकते हैं। सो गाइस, हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।